दोस्तों मॉनसून अपने साथ ढेर सारी हरियाली लेकर आता है। गार्डन में हर जगह हरे भरे पेड़ पौधे दिखते हैं। हेल्दी और खूबसूरत फूल पौधे भी हमें दिखाई देते हैं। तो गार्डन के लिए बहुत अच्छा टाइम है रेनी सीजन, क्योंकि ढेर सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं रेन ड्रॉप में। लेकिन मॉनसून अपने साथ साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट भी लेकर आते हैं। साथ ही रेगुलर बारिश होने से गार्डन में हमें बहुत सारे प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ते हैं। तो हम गार्डनर ऐसा क्या करें कि हमारे गार्डन की खूबसूरती बरकरार रहे, पेड़ पौधे भी स्वस्थ रहें और ओवर वाटरिंग से, बहुत ज़्यादा रेन होने से प्लांट ख़राब ना हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मानसून और रेनी सीजन में हम क्या गार्डनिंग टिप्स फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, और क्या क्या प्रॉब्लम आती है उन सब पर भी हम बात करेंगे। तो पूरे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आजकल सभी के गार्डन में ढेर सारी हरियाली है, नए नए फूल पौधे की ब्लूमिंग हो रही है। साथ ही साथ पौधे में भी काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जितनी बार सीजन चेंज होता है उतनी बार पौधों में भी कुछ अलग अलग नेचर्स और बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो इसमें आजकल ओवर क्राउडेड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनमें ग्रोथ देखने को मिल रही है और बहुत सारे वीड्स भी बन रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है गार्डन में इस तरीके से अनवांटेड ग्रास और वीड्स का बनना। और पौधे में तो ग्रोथ होती ही है, साथ ही साथ इनके साथ बहुत सारे ये अनवांटेड घास, वीड्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। अगर हमने इनको नहीं हटाया टाइम पर तो देखेंगे कि मेन प्लांट भी ख़राब हो रहा है और इनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। गार्डन में जंगल सा बन जाता है और बहुत ज़्यादा वीड्स हर जगह देखने को मिलती है। फिर मेन पौधे भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये कनेर का पौधा है, इसमें कितने सारे वीड्स बने हुए हैं। तो इन वीड्स को भी हमें हटाना ज़रूरी है और फिर पौधे में हमें देखने को मिलेगी काफ़ी अच्छी ग्रोथ और ढेर सारी नई नई ब्लूमिंग भी। यहाँ पर देख सकते हैं ये लक्ष्मी कमल मैंने लगाया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ ही ये बहुत ज़्यादा अनवांटेड पौधा मुझे देखने को मिल रहा है। वैसे तो ये सैमरॉक कहा जाता है इस प्लांट को। इसमें काले और हरे रंग के पत्ते दिखते हैं और ये भी अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इसकी वजह से जो मेन पौधा है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। आप देखिए लक्ष्मी कमल पूरी तरह से ढक चुका था, तो इसे अभी हमें हटाना भी ज़रूरी है। और वीड्स की कटाई छटाई हमें रेगुलर बेसिस पे करनी है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है गार्डन में इस तरीके से जंगल। नेक्स्ट स्टेप है कि जितने भी इंडोर प्लांट हैं, मानसून की वजह से इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्लांट में नई जान आ गई है और शाइनिंग भी है, लेकिन साथ ही साथ आप देख सकते हैं सॉइल में इस तरीके से वाइट परत सी बन गई है। इट मीन्स कि अभी क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है और उस वजह से ये जो प्लांट है बहुत अच्छा इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, फ्रेश एयर और नेचुरल ब्राइट लाइट नहीं मिल पा रही है। इस वजह से सॉइल इफेक्टेड हो रहे हैं और इसमें भी थोड़ा सा स्मेल आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हमें हर 10 दिनों पर इन्हें बाहर की नेचुरल लाइट और फ्रेश एयर प्रोवाइड करना है। ध्यान रखें बहुत तेज़ धूप ना हो, क्लाउडी वेदर हो तब भी, लेकिन इनको बाहर की हवा हमें देनी है। और इस तरीके से एयर मिलने से, और बाहर आप देखिए ये मनी प्लांट है, मनी प्लांट में भी किस तरीके से ये वाइट डिजीज़ देखने को मिल रहा है। ये भी कोई फंगस ही है और मनी प्लांट अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन इसमें हमें मानसून का साइड इफ़ेक्ट, रेनी सीजन का साइड इफ़ेक्ट भी मिल रहा है। तो अभी हम सबसे पहले सारे इंडोर प्लांट को बाहर रखेंगे और इनको फ्रेश एयर देंगे, नेचुरल लाइट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं भी हो रहा है, फिर भी इनकी जो ऊपरी सॉइल है वो इफ़ेक्टेड हो रही है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें डिगिंग भी कर दे लगे हाथ, क्योंकि डिगिंग करने से इनकी जो सॉइल है इनकी परत चेंज हो जाएगी और ये जो वाइट सी परत है ये भी अब धीरे धीरे निकल जाएगा। आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं। और अभी रेनी सीजन में सबसे अच्छा टाइम है रिपोर्टिंग और कटिंग लगाने के लिए। तो आप चाहें तो कुछ प्लांट की सॉइल भी बदल सकते हैं पूरी तरह और इनकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। तो रेनी सीजन का ये फ़ायदा है कि रिपोर्टिंग और कटिंग के लिए सही टाइम है और ये पूरा ही परत हम हटा देंगे और इसकी बहुत अच्छे से हमें डिगिंग कर देनी है। तो ये आप कम से कम 10 दिनों पर ज़रूर कीजिए और ध्यान रखिए कि डायरेक्ट सनलाइट इनको ना मिले। और इंडोर प्लांट में बहुत ज़्यादा वाटरिंग भी हमें नहीं करना है। ओवर वाटरिंग से इंडोर प्लांट को बचाना है, क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है क्लाइमेट में, तो ये एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं और फंगस भी नहीं लगे इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो हमें हर 10 दिनों पर ज़रूर इनको फ्रेश एयर देना है और नेचुरल लाइट भी देनी है। और फंगीसाइड भी आप यूज कर सकते हैं जब भी इनकी सॉइल बनाते हैं।
रिपोर्टिंग करते वक्त प्लांट की सॉइल मिक्स जब भी बनाएं तो इसमें हमें वेल ड्रेन्ड सॉइल बनानी है। कंपोस्ट के साथ साथ सैंड भी ऐड करना है, साथ ही इसमें नीम खली भी ऐड करें कि फंगस ना लगे। तो फंगिसाइड यूज़ कर सकते हैं सॉइल में। और ये देखिए आजकल कुछ इंडोर प्लांट में इस तरीके से हमें ब्लैक स्पॉट पत्तियों पर दिखेगा। इट मीन्स कि इसमें बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी हो सकती है या नाइट्रोजन की कमी और अधिकता भी हो सकती है। तो इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा वाटरिंग, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं देना है। तो इस तरीके से हम इंडोर प्लांट को भी बचा सकते हैं। आजकल अच्छी ब्लूमिंग होने के साथ साथ फ्लावरिंग होने के बाद ये फ्लावर स्पेंट भी हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं। तो जितने भी डेड स्टेम्स हैं या ड्राई फ्लावर हैं, इनकी हमें कटिंग करके हटा देनी है। और देखिए कितने सारे ब्राउन लीव हमें देखने को मिल रहे हैं। तो डेड लीव्स की भी क्लीनिंग हमें करते रहनी है। और जितने भी स्पेंट फ्लावर है इनकी डेड हेडिंग हमें कर देनी है। फिर इसमें न्यू ग्रोथ और न्यू फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। और बहुत अच्छा टाइम है आजकल ब्लूमिंग का, लेकिन साथ ही साथ इस तरीके से डेड हेडिंग करने का भी एक सही टाइम है। रोज़ फ्लावर भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं आजकल, लेकिन इनकी जो बड ड्राई हो जा रही है, इनकी हमें कटिंग कर देनी है। और इसके अलावे आप रोज़ प्लांट की कटिंग भी आजकल मॉनसून में लगा सकते हैं। और इनके साइज़ को भी मेंटेन करने के लिए थोड़ी सी हमें कटिंग भी करना ज़रूरी है। फिर न्यू ब्रांचेज आएगी। देखिए रेन लिली में भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, लेकिन स्पेंट फ्लावर को हमें हटाना है मेन प्लांट से। और इस तरीके से गार्डन की हमें क्लीनिंग भी करते रहना है डेली बेसिस पे। मॉनसून सीजन में डेली रेन होने की वजह से, काफ़ी बारिश होने की वजह से स्पाइडर भी काफ़ी सारे गार्डन में देखने को मिल रहे हैं और वो वेब बना रहे हैं जगह जगह पे। इसके अलावा बहुत सारे बग्स, मक्खियों का अटैक भी देखने को मिल रहा है। तो हमें इसके लिए पेस्टिसाइड भी यूज़ करना होगा और इनके वेब को, मकड़ी के जाले को भी हमें गार्डन से हटानी होगी। और देखिए ये पेस्टिसाइड मैंने तैयार करके रखा है, ये है लिक्विड पेस्टिसाइड। और आप चाहें तो ये देखिए यहाँ पे सक्लेंट में भी फंगस लग रहा है बहुत ज़्यादा वाटर होने की वजह से। तो हमें इसमें पेस्टिसाइड यूज़ करनी है और हमेशा एक पेस्टिसाइड का बॉटल तैयार रखें। प्लांट में आजकल पत्तियों पे फंगस लग रहा है, ब्लैक फंगस लग रहे हैं और बहुत सारे हमारे प्लांट ख़राब भी हो रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे भी ब्लूमिंग होने के बाद इसमें वाइट बग भी देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले इसकी कटिंग कर दें और इसमें हमें पेस्टिसाइड भी यूज़ करना है। मार्केट में पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों ही मिलते हैं। नीम ऑयल को एडिबल प्लांट में यूज़ करना है और साथ ही साथ आप केमिकल पेस्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। ये इंस्टेंट रिलीफ देते हैं। आजकल सारे फूल पौधे में ब्लूमिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। मोगरा, गुलाब, गुड़हल सभी बहुत अच्छा खिल रहे हैं। अच्छी और डेली ब्लूमिंग के लिए ये हैवी फर्टिलाइज़र की भी डिमांड करेंगे, इसलिए इनको हर 10 दिनों पर हमें फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट भी देना है। और ये मेरे पास है ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट। इसको मैं हर 10 दिनों पर सभी फूल पौधे में देती हूँ, सो दैट कि अच्छी ग्रीनरी रहे और इनकी काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिले। गुलदाउदी में अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, इसमें भी हम खाद मिला देंगे। और इसके अलावा जितने भी फूल पौधे हैं सभी में थोड़ा थोड़ा हमें एक मुट्ठी कम से कम खाद दे देनी है और इनकी डिगिंग भी हमें कर देनी है। साथ ही साथ ये मैक्सिकन पिटूनिया है, ये भी गर्मियों में और मानसून में बहुत अच्छा खिलते हैं। इनको डिवीज़न से प्रोपगेट किया जाता है, तो इसमें भी थोड़ा सा कंपोस्ट ज़रूर ऐड करें आजकल। साथ ही साथ रेन लिली का भी बहुत अच्छा टाइम है। इस पे जब रेनी सीजन में ये अच्छी ब्लूमिंग करते हैं, इसमें भी थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या चाय पत्ती का भी वाटर हम दे सकते हैं। वेजिटेबल पील भी दे सकते हैं, उसका भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर। और ये मोगरा में भी हमें देना है। साथ ही साथ देखिए इस तरीके से हमें कुछ सूखे सड़े गले पौधे मिले तो उसे भी हटा दे। ये तो मैंने सीड के लिए रखा हुआ है बचाकर पौधे को। डॉग फ्लावर है और देखिए ये कितना अच्छा मोगरा का भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है आजकल। गार्डन में कुछ पौधे लेगी से जाने लगे तो उनकी हमें कटिंग कर देनी है, सो दैट कि उनकी साइज़ मेंटेन रहे और अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। प्लांट को हमें शेप दे देना है कटिंग प्रूनिंग से। और इसके अलावा जितने भी प्लांट हैं इनके बीच में कुछ हमें गैप भी देना है। ये काफ़ी घने भी हो रहे हैं और न्यू इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो कुछ प्लांट में हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है अगर हमने पॉट में लगाया है। और इनको हमें कटिंग प्रूनिंग भी करते रहना है। लेगी प्लांट की भी कटिंग कर देनी है। और गार्डन में क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसके अलावा डिगिंग भी करते रहें। जितने भी प्लांट हैं सभी में डिगिंग कर दे। जिस दिन बारिश ना हो और पानी जमा ना हुआ हो उस दिन डिगिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि सॉइल जो है वो एयरेशन उनको मिलती रहे और ऑक्सीजन प्लांट की रूट को मिलता रहे और प्लांट में हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी।
कटिंग और रिपोर्टिंग के लिए भी सही टाइम है, तो कुछ कटिंग प्लांट भी लगा दें आजकल गार्डन में। साथ ही साथ सीड्स वगैरह भी हम लगा सकते हैं। कुछ प्लांट के सीड लगा दें, जैसे कि अभी आप मिराबिल जलपा जो होते हैं 4 o'clock उसके सीड लगा सकते हैं, विंका फ्लावर के सीड्स लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे आजकल जो बरसाती पौधे हैं उनके सीड हम लगा सकते हैं। बाल्सम, कॉक्सकॉम, कॉस्मस, इन सारे फ्लावर की सीड भी लगा दें, और ये पूरे अभी बरसात में अच्छी ब्लूमिंग करने वाले हैं दोस्तों। बरसात के मौसम में वाटरिंग का खास ख्याल रखें। आजकल इनको एज पर रिक्वायरमेंट जितनी नीड हो उतना ही वाटरिंग दे। ओवर वाटरिंग से हमें सारे प्लांट को बचाना है दोस्तों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑलरेडी ये मॉइस्चर भी काफ़ी सारा एब्सॉर्ब कर ले रहे हैं क्लाइमेट से, और रेनी सीजन होने की वजह से बारिश का पानी भी इनको मिल रहा है। तो वैसे तो बारिश का पानी प्लांट के लिए अच्छा होता है, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट इनको मिल जाते हैं, लेकिन ओवर वाटरिंग से भी, और पानी अगर प्लांट में जमा हो रहा है वो भी इनके लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। प्लांटर के ड्रेनेज होल का ध्यान रखें कि पानी जमा ना हो, वेल ड्रेन्ड सॉइल रखें, साथ ही साथ इनको डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखें। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो बाय नेचर ही इनको पूरे साल बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जितने भी सॉकुलेंट प्लांट है और स्नैक प्लांट है, इंडोर प्लांट है, इन सबको बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है, तो इनको हमें अलग जगह पे शिफ्ट करना है। और जितने भी प्लांट हैं जो हिबिस्कस, गुलाब, रेन लिली, ये सारे हैवी रेन में काफ़ी अच्छा खिलते हैं, तो उनको उस तरीके से लोकेशन प्रोवाइड करें। प्लांट की ग्रोथ होती है सनलाइट, एयर और बहुत अच्छी वाटरिंग होने से। तो दोस्तों इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है, बैलेंस बना के रखना है, और जितना इनको नीड हो उतना ही हमें वाटर भी सप्लाई करना है। तो इस तरीके से हम गार्डन की खूबसूरती बना के रख सकते हैं, और बदलते मौसम में भी गार्डन को हरा भरा, चमकदार और सुंदर बना के रख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।